जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ जगतजननी, माँ जगतेश्वरी, आपको वंदन प्रणाम। आश्विन मास चला हुआ है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष शुरू होते ही माँ के नवरात्रे शुरू होते हैं। नवरात्रे, ये नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है। नव का मतलब 9 और रात्रि का मतलब रात। 9 रात तक माँ जगतजननी की, माँ भवानी की, माँ दुर्गा की साधना करें, उसका यज्ञ करें, उसका ध्यान करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दैत्य महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और सभी देवों को प्रताड़ित करने लगे। तो इस पर माँ जगतेश्वरी, माँ दुर्गा पर भी उन्होंने आक्रमण करने की सोची और माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ युद्ध कर महिषासुर का वध किया और विजय पाई। इस उपलक्ष्य में ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। इन नवरात्रों में देखिए, बात सभी की अपने विचारों की है, अपनी आस्था की है। शक्तियों को न जाने कितने तरीकों से लोग आराधते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। सबके अपने विचार हैं, अपना मानना है। पर मेरा जहां तक मानना है, हम शक्तियों को आंतरिक तौर से माने। शक्तियां हमारी मौन भाषा भी सुनती हैं। शक्तियां हमारे विचारों से भी परिचित हैं कि ये इंसान अंदर क्या सोच रहा है, इसके भाव क्या हैं, इसके कर्म क्या हैं, ये किसी के भले के लिए जी रहा है, ये जो पैसा यहाँ चढ़ा रहा है ये पाप की कमाई है या मेहनत की कमाई है या पुण्य की है। ये माँ को सब पता है। सबसे पहले तो परमात्मा को, जैसे कि अब माँ के नवरात्रे हैं, आएंगे अभी 15 तारीख से शुरू होंगे। रविवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ा पाप, जैसे मैं इस सिद्धि में परमात्मा की शरण में ध्यान में हूँ, मेरे हिसाब से है किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना, किसी की आत्मा को परेशान करना। और किसी दुखी को अगर हम सहारा दे सकते हैं, उसके दुख को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाना, चाहे वो प्राणी जगत में कोई भी प्राणी है। और खासकर इन नवरात्रों में मैं तो कहता हूँ पूरे जीवन में नारी समाज को महत्व दें। मैंने देखा लोग वैसे तो कन्याओं को बुलाएंगे, नवरात्रों में भोजन कराएंगे, उनके पैर धोते हैं, मत्था टेकते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं। पर मैंने देखा जिस घर में 1-2 लड़की लगातार हो जाए पैदा, तो चेकअप कराते हैं। बहुत सारे ऐसे केस देखे, लोग अबॉर्शन करा देते हैं। कितनी दुख की बात है ये। और वैसे नवरात्रि करेंगे। और वैसे भी आज के युग में देखिए आप, मैं कहता हूँ बच्चा लड़का हो या लड़की हो, पर वो सत्कर्म सतमार्ग पर चलने वाला हो, एक कामयाब हो, एक सफल इंसान बने। मान लिया लड़का हो गया और उसने आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर दी, तो फिर आप बैठ के रोते हैं, ना होता तो अच्छा था, ये होता वो था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो लड़का हो या लड़की, जो परमात्मा दे रहा है उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर ग्रहण करें और लड़कियों से घृणा ना करें। इन्हें शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं। लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, इन बातों का ध्यान रखें। और जैसे परमात्मा को मानने की बात चली हुई थी, किसी का दिल ना दुखाएं। अपनी नेक कमाई में से परमात्मा की शरण में, दान पुण्य में लगाएं, ये मानने की बात है। पर मैंने देखा
माता के नाम पे गलियों के अंदर टेंट लगाकर जोर जोर से शोर मचा के फिल्मी धुनों पे कैसे कैसे गायन गा रहे हैं, माँ का जागरण है, कभी उसमें कैसा किसी शक्ति का, कभी किसका, कभी किसका, कभी ब्रेक हो रहा है, कभी मजाक हो रहे हैं। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं आप मेरी बात को माने, पर मेरा मानना यह है आप अपने घर में माँ की कथा खुद करें। आप पढ़े लिखे हैं, सुने, उसका ध्यान करें। पूरी रात जागरण का अर्थ है कि माँ की शरण में बैठकर उसकी महिमा का खुद गुणगान करें, उसकी कथा पढ़ें, उसका ध्यान करें, उसका यज्ञ करें। जैसा आपको पता है सिद्धपीठ में नवरात्रों में 9 के 9 दिन माँ का महाशक्ति अखंड यज्ञ होता है। और ये यज्ञ इस वर्ष अभी 15 तारीख को रविवार पड़ता है, शुरू होकर 23 तारीख को सोमवार के दिन पूर्णाहुति होगी इस माँ महाशक्ति नवरात्रों की। ये यज्ञ 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता, अखंड यज्ञ है ये। 9 के 9 दिन दिन रात चलता है और उसकी माँ की कृपा सिद्धपीठ पर बहुत ज्यादा है, एक अपार कृपा है। चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं जो, उन्हें राम नवरात्रे भी कहा जाता है, जो भगवान राम की साधना के द्वारा उन्होंने जब लंका पर चढ़ाई करने से माँ की साधना की थी, वो उस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। और ये नवरात्रे, श्राद्धी नवरात्रे, महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा को 9 दिन तक हम आराधते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं और व्रत करते हैं लोग। और कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि आप व्रत करें, किसी ने बना दिया, लिख दिया, पर कहीं माँ ने कहीं बोला कि आप 9 दिन अन्न मत खाइए, ये मत कीजिए। और करना है तो कीजिए, उसके तरीके हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो नवरात्रे आप कैसे करें अगर आपको व्रत करना है तो। माँ के नाम पर शरीर का शुद्धिकरण, कोई भी भोजन नहीं, कुछ नहीं, शरीर को खाली करना, केवल माँ का वास करना शरीर में, विकारों को व्रत कर बाहर करना, ये है व्रत। ये व्रत नहीं है शाम को इतना सारा खाएंगे, ये खाएंगे, अच्छे बुरे शब्द बोल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई शराबी का हाथ लग रहा है, कोई मांसाहारी का हाथ लग रहा है। ये वैष्णव हैं, इन बातों का ध्यान रखें। और इस बात को लेके किसी को भी मुझसे बात करनी है तो वो कर सकता है। तो मैं तो कहता हूँ अन्न का त्याग करना है तो 9 के 9 दिन करें लगातार, और माँ की कृपा से आपके दुख हरे जाएंगे, आप विकार रहित होंगे। और केवल बैठकर एक बंद कमरे में माँ का स्मरण, उसका उच्चारण, उसका ध्यान, उसका मंत्र जाप, उसका यज्ञ करें। ऐसे करें व्रत करना है तो। ये नहीं सुबह व्रत शुरू किया और शाम का पैकेज तैयार कर लिया, व्रत पूरा होगा तो मैं ये खाऊंगा, ये कोई व्रत नहीं है। इस फैशन को छोड़ें और मर्यादाओं में रहें, शक्तियों को पूरी आस्था से आंतरिक तौर पर मानें। आप त्याग करना है तो बुरे विचारों का करें। आप किसी का दिल दुखाकर पैसा हड़प रहे, किसी से झूठ बोलकर, मैंने देखा लोग पैसा हड़प रहे लोगों से, पता जब उनको चलता है बड़ी ठेस पहुंचती है। किसी गरीब को परेशान कर रहे, अपने से नीचे के इंसान को आप प्रताड़ित कर रहे। जो लोग आपको छत्र छाएं देते हैं, जो लोग आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं का गला काट देते हैं आप। ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हमने देखे। तो सत्कर्म करें, परमात्मा की कृपा पाएं और नवरात्रि मनाएं। और सिद्धपीठ में 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, एकम से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा के नवरात्रे एक महाशक्ति अखंड यज्ञ के रूप में मनाए जाते हैं। सब इसमें शामिल हों और
माँ के यज्ञ में आहुति डालकर माँ की कृपा के पात्र बने, उसका आशीर्वाद ले, जीवन को सुखी बनाए। सभी को मुझे यही बोलना था, तो मेरी तरफ से सभी को अमलक प्रणाम। जय माँ जगत जननी, जय माँ दुर्गा, जय भवानी। प्रणाम सभी को, प्रणाम।